Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, मेरे अजीज साथियों, आज जो मैं कुछ चंद सी बात जो करने जा रहा हूँ अल्लाह के फजल व करम से, वो अभी जो है मुहर्रम के महीने की मुतालिक जो है बात करने जा रहा हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम और आप और पूरे दुनिया के मुसलमान जितने भी दुनिया के अंदर में हैं जो मुसलमान, सब के सब जो है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम जो है इस्लाम धर्म कहलाते हैं। इस्लाम हमारा जो है मजहब है, इस्लाम मजहब इस्लाम। और जो है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, मेरे अजीज साथियों, और हम मुसलमान हैं, मुसलमान जो है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, आज हम लोग की हालत ऐसी हो चुकी है कि हम लोग जो है बिदअत किसको कहते हैं ये भी हमें मालूम नहीं है, शिर्क किसे कहते हैं ये भी मालूम नहीं है। बिदअत की तरफ हम लौट चुके हैं लेकिन मालूम नहीं है। आज इस मुहर्रम के महीने में जाकर के जो है 9वीं 10वीं तारीख को जाकर के देखें, जो मुसलमान की बस्ती में आज जो है ढोल और लंगरे बज रहे हैं, ढोल और बांसुरी बज रहे हैं, गाना भी बज रहे हैं, नाच हो रही है, डांस हो रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, हर मोहल्ले में जाकर के देखिए, जो आज ढोल बज रहे, ढोल और ताशाएं बज रहे हैं, जो मुहर्रम के महीने में अभी जो है जो मुहर्रम के महीने में ढोल बजाए जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, और अगर मस्जिद की इमाम अगर जाकर के उस पे जो है रोके तो पूरे के पूरे मोहल्ले उठ करके आ जाते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब को यहाँ से निकाल दो, इमाम साहब को यहाँ से निकाल दो। क्यों निकाल दो? मालूम है, क्योंकि उसने ढोल बजाने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए उनको निकाल दी जाती है। इमाम साहब बेचारे क्या करे, वो तनख्वाह इतनी है और उनके ऊपर में बीवी बच्चे उनके है, इसके लिए पेट उनको पलने के लिए जो है वो बेचारा चुप रहते हैं। कुछ कहते तो हैं लेकिन वो अनसुनी जैसे कर देते हैं। और कोई भी इस बात पर बयान करे, कोई अगर जो है इस बात पर बयान करे और कोई इस बात की तालीम दे कि ढोल बजाना नहीं है, तो उस पर उलट जाते हैं। कौन मानते हैं किसी की बात? कौन मानते हैं? वो जमाना भी याद कर लो मुसलमानों, वो जमाना भी याद कर लो। हम आज नहीं मान रहे हैं आलिम की बात, हम नहीं मान रहे उलमाए की बात, आज हम नहीं मान रहे मुफ्ती की बात, लेकिन वो दिन भी याद कर लो जब हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लबों की तरफ, ओठों की तरफ जो है सारे के सारे साहबा, ईमान इतना ताजा हो चुका था। भाई हम लोग क्या शिर्क और बिदअत करते थे, साहबा किए हैं शिर्क और बिदअत, ऐसे शिर्क और बिदअत किए हैं कि उनकी जो है अल्लाह माफ करे। लेकिन जब ईमान नहीं लाने से पहले, ईमान लाने से पहले, अल्लाह माफ करे, ईमान लाने से पहले, लेकिन जब ईमान लाए तो ऐसे ईमान लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे ईमान साहबा की है जो किसी साहबा की एक का इताबा कर लो तुम कामयाब हो जाओगे। तुम किसी हमारे साहबा में एक साहबा को इताबा कर लो तुम कामयाब हो जाओगे। और सारे के सारे साहबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओटों की तरफ देखते थे, किस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात कह दे उस पर जो है अमल करना उनकी काम थी। ये थे इस्लाम, ये थी मजहब इस्लाम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू बनाते तो वजू के पानी जैसे हाथ धोते हैं और वजू के पानी नीचे जब आएंगे तो नीचे जो है सयों हाथ जो है लग जाते थे, इसके नीचे वजू के पानी गिरने नहीं देते थे जमीन पर, क्योंकि बरकत वाली हाथ है, इनको मानते थे इस्लाम। और उनके नीचे हाथ लगाते, उनके हाथ में भी कुछ आ जाए, फिर उनके नीचे सारे के सारे साहबा जो हाथ लगाए हुए हैं कि एक कतरा भी आ जाए उसको मल लेते थे।
के चेहरे। हाँ, तो भाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों दीन पूछिए किससे, जो साहबा बिताए हैं, जो इस्लाम जो है उन्होंने फैलाया, और उन्होंने जो है इस्लाम जो बिताया, फैलाया भी और बिताया भी, इस्लाम में जो है जिंदगियां भी बिताई, जी किस तरह बिताना है। अरे हम ढोल बजाते हैं, आज हम अपने मोहल्ले में ढोल बजाते हैं। अरे ढोल किस बात की बजाते हो? मुहर्रम के महीने में ढोल बजाते हो। अरे अपने आप को मोहम्मदिया कहते हो, अपने आप को हुसैनी कहलाते हो। अरे हुसैनी कहलाते हो, हुसैनी कहलाते हो, जिनकी साहबजादे का बर्बादी, जिनकी साहबजादे का, हुसैनी का बेटा अल्लाह कत्ल कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, शहीद हो गए, और उनकी सर की गर्दन से अलग कर दिए, धड़ से अलग कर दिए, अलग करके फिर भाले के नोक पर उनकी सर को बिठा करके, भाले के नोक पर सर को ले करके और घूम रहे, चारों ओर घूम रहे, चारों ओर घूम रहे। अरे वो गम का दिन था, गम का, ये ढोल बजाने के नहीं। तुम हुसैनी कहलाते हो, अली अकबर कहलाते हो, अली अकबर तो कहलाते हो मेरे भाई। हाँ, ये कैसे अली अकबर है जिनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस दिन बेटी बेवा हो गई उस दिन ढोल नहीं बजाए। जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस दिन उनकी बेटी की जिस दिन शादियां हुई उस दिन ढोल नहीं बजाए। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की शादी किए गए, उस शादी में जब ढोल नहीं बजाए तो बताइए किसी मैयत पे कैसे ढोल बजा सकते हैं? अरे बजा सकते हैं? नहीं। उनकी मैयत पे ढोल नहीं बजा सकते। अरे शहीद पर कैसे ढोल बजा सकते? शहीद के दिन कैसे ढोल बजा सकते हैं? हाँ? हम कहते हैं कि मोहम्मदी हैं, अरे ढोल बजाते हैं। चलो ढोल बजाना कहाँ से आई? ढोल बजाना तुमको इजाजत है, चलो आज के दिन तुम बनाओ, बजाओ, खूब ढोल बजाओ, हाँ ढोल बजाओ। लेकिन जिस दिन तुम्हारा 18 साल का बेटा अगर मर जाता है उस दिन तुम ढोल बजा पाओगे? अरे जिस दिन तुम्हारा 18 साल का बेटा अगर मर जाता है तो उस दिन तुम तालियां भी नहीं बजा सकते हो, तो ढोल की बात ही क्या करना। जिस दिन तुम्हारा 18 साल का बच्चा अगर घर में फौत हो जाती है, अगर मर जाते हैं, किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अगर तुम्हारा माँ बाप भाई बहन, अगर कोई बेटा अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए, अगर मर जाए, तो उस दिन तुम ढोल क्या, तुम तो नमाज तक भी भूल जाते हो कि नमाज को पढ़ना है, नमाज को भी भूल जाते हो कि नमाज मुझे पढ़ना है, और कहते हो कि ये मुसलमान कि भाई खुशियां मनाते हैं, ढोल मनाते हैं और दूसरों को तकलीफें पहुंचाते हैं। और बहुत सी सारी जगहों पे जाकर के देखिए साहब, यूपीओ में जाकर के देख लीजिए, वहां पर तो अहमदाबाद में जाकर के देख लीजिए, वहां पर क्या होते हैं, जहां ताजिया बनाई एक महल्ले की ये है और दूसरे महल्ले की ये है, और इधर का ताजिया और इधर का ताजिया लेकर के आते हैं, और दोनों में जो है यहां पर लड़ाते हैं, दोनों में लड़ाए जाते हैं ताजिया में ताजिया। अरे बताओ, जब तुम खुशी के लिए यही कर रहे हो, जब मुसलमान की खुशी के लिए ही कर रहे हो, तो ये ताजिया और ये ताजिया जो लेकर के आए हो, इसको लड़ा रहे हो, जो हार गया तो उस पर तुम खुशी मनाते हो, उस पर तुम खुशी मनाते हो। तो चलो ठीक है, ये तो मुसलमान का था, ये किसका था? ये भी तो मुसलमान का था ना, जो हार गया वो भी तो मुसलमान का ही था ना। लेकिन जब इन पे हार गया तो हारने की तुमको क्या खुशी मिली? भाई मुसलमान ही को तो हराए तुमने, तो मुसलमान ही तो था वो भी। और जो ताजिया के ऊपर में, जानते हैं साहब, ताजिया के गुंबज के ऊपर में बैठे होते हैं जो ताजिया बनाने वाले हैं, वो जाकर के देख लीजिए अहमदाबाद की तरफ, वहां पर बैठे हुए हैं, सीढ़ी लगा करके वहां पर बैठे हैं और लड़ाते हैं। मालूम है, कईयों दिन से वो गुस्ल नहीं किए हुए हैं, कई दिन इस्तिंजा किए, लेकिन जो है पेशाब किए, लेकिन इस्तिंजा किया ही नहीं है। नमाज की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये है मोहम्मदी। और जब तक इनके मुंह में, अरे तुम्हारे मुंह में पराग न चल जाए, गुटखा न चल जाए,
गांजा ना चल जाए, गांजा ना पियो, जिस दिन उस दिन दारू ना पियो। जाकर के देख लीजिए बिहार की हाल मेरे भाइयों। हाँ, जो गांजा चल रही है और दारू चल रही है, दारू जब तक पिएंगे नहीं तब तक ये लठ नहीं खेल पाएंगे, और पी करके जाते हैं और पूरे शोर शराबा गांव में करते हुए जा रहे, करते जो जा रहे। किसी की धान की बाली लगाई हुई है, अनाज लगाए हुए हैं, उसकी पूरे के पूरे या अली या अली या अली का नारा लगाते, गिरते पड़ते लौटते सबके सब जा रहे हैं। कितने के धान की फसल को बर्बाद कर चुके हैं। जो गरीब 6 महीना तक बैठ करके जो है खाते वो अनाज को, उस अनाज को तुमने कुचल कुचल के रख दिया। ये है तुम्हारी शरीयत, यही है तुम्हारी शरीयत। अरे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की शादी में कभी ढोल नहीं बजे, आज तुम जो है उस गांव में ढोल बजाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे जिंदगी में कभी ढोल नहीं बजाए, ढोल की आवाज नहीं सुनी। जहाँ की ढोल गाने की आवाज सुनते थे कान में उंगलियां ठूस लेते थे। अरे कहाँ से लाए हैं ये आप? अरे किसी सहाबा ने बताया, किसी सहाबा ने ढोल बजाया, ढोल बजा करके किसी तारिया निकाला? किसी सहाबा से है हवाले? नहीं। किसी पीर बाबा से है? कोई पीर बाबा है जो ताजिया निकाले थे? कोई है पीर बाबा? नहीं। आज तुम पीर बाबा की मानते हो, पीर बाबा की मानते हो, उसकी मजारों पर जाते हो और उनके सर को झुकाते हो और झुका करके उनको सलाम करते हो, उनके लिए दुआएं करते हो। अरे कहाँ से लगेगी तुम्हारी ये दुआएं, जबकि तुम शिर्क और बिदअत पर जो उतर चुके हो। मेरे भाइयों, ये बिदअत है, बिदअत। इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है। जो ताजिया बना लेना। और सुने हैं कि जिस औरत को अगर जो है बच्चे ना हो, औलादे ना हो, तो उनके नाम पे जो है गछा जाता है। अल्लाह माफ करे, ऐसे सुनने में आता है। उनके नामों पर जो है गछा जाते हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं उनको, ये भाकल करते हैं कि भाई इसकी नियत से बना रहा हूं ताकि इनको बच्चे हो जाए। अरे जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे, कोई माय का लाल उसे बच्चा दे नहीं सकता है। बाज औरत को चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन मियाँ भी है, बीबी भी है, जवानी भी है, हम बिस्तरी भी करता है, लेकिन जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहेंगे तो उनकी कोई माय का लाल नहीं है जो उनको जो है, जो कोई उनके हमल से रख दे और उनको हमल में बना दे। और या अली का नारा लगाते हो, ये मजार को पूजते हो और इसको ताजिया बनाते हो। ताजिया में जो है तुम्हारा ये सुन लेंगे, अरे हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नहीं माबूद सिवा अल्लाह की, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बस इसको हम मानने वाले हैं, बस इसी पर हमको ईमान रखना है। इसके अलावा इधर उधर का नज़र जो अगर दोहराओगे साहब, खुदा की कसम हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे। अरे सुनाओ तो सही मुसलमानों, तुमको कहा गया है कि घुटने खोल करके रखो, और मर्द का जो है जिस्म कहां तक होता है? मर्द का जिस्म कहां तक होता है? औरत का कहां तक होता है? औरत का जिस्म जो है, कहा जाता है कि औरत का जिस्म सिर्फ चेहरा आप खोल सकते हैं और हाथ की हथेलियां खोल सकते हैं, और पांव की जो नीचे पैतावा है वो सिर्फ वो खोल सकते हैं, और पूरा बदन जो है आप ढक के चलना है, आपको छोप करके चलना है, ढक के चलना है। और मर्द के लिए कहा गया है कि पूरे हर जगह खोल सकते हो, लेकिन नाभ से ऊपर से लेकर के जो नाभ होते हैं, जो नाभि से ऊपर 2-3 इंच ऊपर से लेकर के और अपने घुटने के 4 इंच नीचे तक जो है मर्द की जिस्म है, यहां तक तो हमको खोलना ही नहीं है। गैर मर्द हो चाहे गैर महरम हो, उसके आगे खुलना ही नहीं है। और या अली या अली या अली का नारा लगा रहे, मोहम्मद या
लुंगी को बांध लिए कमर से ऊपर और पूरे जांग से जो है जांग देख रही है, तुम्हारी जांघें दिख रही है, जांग की गोश्त भी जो हिल रहा है वो भी दिख रहा है, और गोश्त के ऊपर में जो क्या हिल रहा है वो भी दिख रहा है, सब तुम्हारे अंदर पैंट में दिख रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। और नारा लगाते हो, मोहम्मदिया कहलाते हो, मोहम्मदिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? ये इसमें कोई जान नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसमें ये ताजिया बेजान है। कहा जाता है मुहर्रम की जब 90 तारीख हो जाए उस दिन रोजा रखा करो, रोजा रखा करो। और आज यहाँ पर जो क्या किया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं, दारू पिए जाते हैं, दारू पिए जाते हैं। उसकी बहुत बड़ी सवाब है रोजा रखने की मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, लेकिन वो रोजा नहीं रख करके दारू पी रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, ये सब गुनाह है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। इससे कोई कोबला, कोई कुछ पूरा होने वाला नहीं है जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो ये बंजर जमीन में भी फूल खिला सकते हैं, और अल्लाह चाहे तो पत्थर पे भी फूल खिला सकते हैं, और अल्लाह ना चाहे तो हरे भरे पानी में जो पानी से भरे हुए खेत है उसमें भी कोई बाली नहीं लगा सकते, कोई अनाज नहीं उगा सकते। वैसा ही जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो 5 औरत को भी अल्लाह पाक जो है उनको हमल से रखवा देते हैं, और जिसको अगर चाहे अल्लाह पाक तो अच्छे को भी अल्लाह पाक जो है बंजर बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। तो भाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, यही हमारा कहना था। भाई अभी हम लोगों को चाहिए कि सुधर जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ आए थे, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। अरे इससे क्या मिलता है तुझे? इससे मिलता क्या तुझे? मेले लगवाती हो मेले, और उस मेले में तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन खुली सर दुपट्टा कहाँ है, सीने से हट गई है, सर से हट गए हैं, और वो तुम्हारे बीबी, तुम्हारे बहन, तुम्हारे बेटी उस मेले में जा करके और मेला के चक्कर लगाते हैं और घूमते हैं। अरे तुम इज्जत उछाल रहे हो किसको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी साहबजादी को, अरे चांद सूरज ने भी कभी जो है उनकी, चांद सूरज ने भी जो उस औरत पर जाओ, अरे उस औरत का नकल करो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वैसा ही हम सबको बना दे, हमारे बेटी, हमारे बहन, हमारे बीबी को भी। अल्लाह करे कि ये दुआ लग जाए जो उस औरत पर कि कभी चांद और सूरज ने भी उसकी दुपट्टा को नहीं देखा। कैसी है वो? क्या वो जन्नती नहीं तो हम जन्नती? आज उनके नाम पे हम क्या कर रहे हैं, उनके नाम पे हम क्या कर रहे हैं? हमारे बेटी, हमारी बहन, हमारी बीवी कहाँ उस मेले में घूम रही है, दुपट्टा हट चुके हैं और नाच देख रहे हैं, नाच देख रही है। बताइए, क्या यही है शरीयत इस्लाम? क्या यही है शरीयत इस्लाम? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, रुक जाइए, संभल जाइए। जो कर चुके हो बहुत पछताने की सिवा और कुछ नहीं है, और अल्लाह से माफी मांगिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे जात है जो, भाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जो गलतियां करते हैं वो तो बड़े हैं ही, वो गलती बड़ा है, लेकिन गलती से भी बड़ा अल्लाह पाक जो है उसको मानते हैं। जो गलती की माफी मांग ले उसको अल्लाह पाक कबूल करते हैं। गलती तो बुरा है ही, लेकिन गलती से भी अल्लाह पाक उसको पसंद करते हैं जो गलती की माफी मांग ले। भाई हम लोग अनजान हैं, दूध के धुले हुए नहीं हैं। हाँ, हो जाती है, गलतियां होती रहती है, गलतियां हो जाती है। ना समझ थे, हम नहीं समझ पाए। भाई किसी को हम तकलीफ देने की नीयत से नहीं किए, किसी को गाली देने की नीयत से नहीं किए, किसी को सताने की नीयत से नहीं किए, बल्कि ये समझाने की नीयत से किए कि हम मुसलमान हैं और हमारा काम क्या है, हमारा काम ये नहीं है, और एक अल्लाह को मानना है, अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं मानना है। भाई मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे तरफ से अगर बोलने में किसी को जो है तकलीफ पहुंच चुकी हो,
हमारे बातों से किसी को जो है तकलीफ पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दे। और इस बात पर अमल करें, इस बात पर अमल करें, इस बात पर अमल करें। हाँ, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को एक न एक दिन मरना है। और मर करके मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमें जाना है, जो कि वहां पर सारे के सारे अमाल हिसाब और किताब जो है क्या होगा, गाना नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, बल्कि तराजू पर तौला जाएगा मेरे मोहतरम दोस्तों। उस दिन क्या हम जवाब देंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों जो है हमको कहने सुनने से ज़्यादा सुन करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी इसमें कुछ जो है किसी को लग गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अल्लाह पाक हम लोग को सबको जो सुन करके इस वीडियो को सुन करके जो कर चुके, लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह इरादा कर ले कि आइंदा ऐसी हरकतें हम ना करेंगे, अल्लाह की बराबरी में किसी को ना शरीक ना करेंगे। इंशाअल्लाह आज के बाद मैं अल्लाह को राज़ी करूँगा। और जो ये हमसे गुनाहें हो चुकी है इसकी मैं माफ़ी मांगूँगा और 5 वक्त की मैं नमाज अदा करूँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।